नमस्कार दोस्तों। आज से 100 मिलियन सालों पहले धरती पर डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करते थे। शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव न हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। ऐसी ही बहुत सी बातें अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। उससे पहले हम डायनासोर के इतिहास के बारे में जानते हैं। डायनासोर जानवरों का एक सफल समूह था जो 240 मिलियन से 230 मिलियन वर्ष पहले उभरा था और लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक दुनिया पर शासन करने के लिए आया था। डायनासोर ठंडे खून वाले जानवर थे और यह अंडे देते थे और घोंसला भी बनाने का काम करते थे जिसके अंदर यह अपने बच्चों को पाला करते थे। डायनासोर 130 फीट की लंबाई और 59 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे और अब तक के सबसे बड़े भूमि जानवर थे। लेकिन कई डायनासोर काफ़ी छोटे थे, कुछ की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर 20 इंच ही थी। 1841 ईस्वी के अंदर पहले डायनासोर को पहचाना गया था और आज डायनासोर के कंकाल दुनिया भर के संग्रहालय के अंदर पड़े हुए हैं। डायनासोर पर जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, अब तक 900 से अधिक डायनासोर की प्रजातियों की खोज की जा चुकी है और खोज के अंदर यह पता चला है कि अधिकांश डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे और वे अधिकतर समय घास फूस खाना आदि पसंद करते थे। और यह रिसर्च से पता चलता है कि जो डायनासोर जितना बड़ा होता था उसके शाकाहारी होने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों सालों पीछे जाना होगा जब यह डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोरों को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एंड्रॉयड से जा टकराता है और इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एंड्रॉयड पृथ्वी से 38,400 किलोमीटर की दूरी पर था तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से न होता यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से न टकराकर उसके बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला
2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर 1 सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास से जमीन पे जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपी तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरा से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट के बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े गौर और विशाल का जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिलने की वजह से भूखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज़्यादा दिन तक न जीवित रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी सी प्रजाति के लिए सुनहरा था और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।